की शांति के लिए दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। दावोस में जंग सुलझाने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया गया। इस बोर्ड का मकसद गाजा में हुए युद्ध विराम को मजबूत करना है। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन सिर्फ 20 देश ही हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पराग्वे के नेता मौजूद थे। सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने इस बोर्ड ऑफ पीस पर नाराजगी जाहिर की है, जबकि फिलिस्तीन को इसमें न्योता ही नहीं दिया गया। तो बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान, फिर भी सवाल सारे कई हैं और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर फिलिस्तीन के राजदूत ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। Israel invited and accepted. The Palestinians did not be invited to the board of peace. Israel invited, headed by the fugitive from justice, the one who killed, the one who responsible for the killing of the Palestinian people, became a member of this, the one who's a victim of the Israeli occupation, and the Israeli current fugitive from justice, Israeli Prime Minister, had not been invited. So could you imagine, because peace two-party, mean two-party, me and you, if there is God forbid, a conflict between both of us, so that peace between the Palestinian and the Israeli. तो भारत में फिलिस्तीनी राजदूत कह रहे हैं कि हमें बुलाया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि बोर्ड की पहली बड़ी परीक्षा गाजा के व्यापक पुनर्विकास को करना है, ये उन्हें तय करना होगा। ये ट्रंप की प्राथमिकता भी है, जिस पर ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर ने दावोस में बोर्ड के ऐलान के दौरान जानकारी दी। इस योजना में गाजा के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और इसे एक आर्थिक केंद्र में बदलने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें ऊंची इमारतें, औद्योगिक क्षेत्र और रसद गलियारे भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि इस बोर्ड के अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति खुद हैं। बोर्ड में मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीव विटकॉफ, अमेरिका के विशेष दूत जरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद टोनी ब्लेयर, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्क रोवन, सीईओ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट गैब्रियल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हैं। तो ये बोर्ड ऑफ पीस है। और आपको बता दें कि वैसे तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें 8 मुस्लिम देश शामिल हैं, लेकिन सबकी नजरें 8 मुस्लिम देशों पर टिकी हैं। और ट्रंप के बनाए गाजा बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देशों ने शामिल होने पर सहमति जताई है। और इन देशों में कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई शामिल है। माना जा रहा है कि इन देशों के सैनिक भी गाजा में तैनात हो सकते हैं। तो गाजा में खत्म कब होगी आखिर खूनी जंग, और इसको लेकर के ये जो पीस प्लान तैयार किया गया है, ये अपने आप में खास तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा में क्या करेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ट्रंप का ये जो पीस प्लान है, इस पर किस तरीके का घमासान होने की संभावना है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड गाजा के नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। साथ ही आपको बता दें कि दैनिक जीवन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और नागर पालिका सेवाएं फिर से शुरू हो सके, ऐसी कोशिश इस बोर्ड की रहेगी। और हमास के साथ विसैन्यकरण पर यह काम करेगा। एक बफर और मॉनिटर की भूमिका निभाएगा ये बोर्ड। और साथ ही ये बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल, जिसमें संभवतः अरब देशों के सैनिक शामिल होंगे, ये साथ मिलकर काम करेगा। विदेशी सहायता से पुनर्निर्माण करना, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिए जाने वाले अरबों डॉलर के फंड का प्रबंधन करना, ये तमाम सारे इस बोर्ड के काम होंगे। आवासीय और तटीय पर्यटन का क्षेत्रीय विकास करना भी इस बोर्ड के कार्य योजना में शामिल है। नए गाजा यानी कि 1 लाख आवास का निर्माण करना इस बोर्ड का काम है। लेकिन इन सब के बीच में जानकारों का मानना है कि बोर्ड को अपना ध्यान पुनर्निर्माण पर लगाना चाहिए और कूटनीतिक कामों में फंसना सही नहीं होगा। The Board of Peace will work less about peace at the moment as such. The right now need in Gaza is to provide food, shelter, medicines, and basic human living conditions. Because the life in Gaza has been completely exposed, and I think Board of Peace has to do much of a humanitarian work and less of a diplomatic work right now. तो ये